अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट्स डेथ। आज मैं आपके साथ ट्रिपनोसोमियासिस डिजीज़ है उसको शेयर करूंगा। ट्रिपनोसोमियासिस ऐसी बीमारी है जिसको आम ज़ुबान में सरा भी कहते हैं और ये तकरीबन हर जानवर को मुतासिर करती है। माइवनसाई एक प्रोटोजो है जो कि मक्खियों की मदद से एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर ये बीमारी मुंतकिल करता है। क्लिनिकली इस बीमारी की आपको दो फॉर्म देखने को मिलती हैं। पहली जो फॉर्म है यानी जो पहली किस्म है उसके अंदर आपको जानवर दिन ब दिन कमज़ोर देखने को मिलता है। जानवर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। इसे कहते हैं कैचेक्टिक ट्रिपनोसोमियासिस। दूसरी जो फॉर्म है उसके अंदर आपको नर्वस साइन देखने को मिलते हैं। जानवर वैसे तो हेल्दी होता है लेकिन उसके अंदर बेचैनी और सर्कलिंग और दूसरे एबनॉर्मल टंग मूवमेंट, एबनॉर्मल मसल की मूवमेंट, हेड प्रेसिंग, इस तरह के नर्वस साइन देखने को मिलते हैं। इसे कहते हैं सेरिब्रल ट्रिपनोसोमियासिस। ये आपके सामने जो जानवर है इसको कैचेक्टिक ट्रिपनोसोमियासिस सस्पेक्टेड है। इसके अंदर जानवर को एक तो इंटरमिटेंट फीवर है। ये जानवर का कभी बुखार उतरता है, कभी बुखार बिल्कुल हाई चला जाता है, 106 107 फ़ारेनहाइट पे चला जाता है। इसके अलावा लिम्फ नोड की स्लाइटली एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। इसके साथ ही जानवर दिन ब दिन कमज़ोर होता रहता है और उसके अंदर खून की शदीद कमी होती है। इसके अलावा जानवर के जो लोअर पार्ट हैं जो कि ज़मीन को टच करते हैं या ज़मीन की तरफ होते हैं, या नेक का हिस्सा या अगली टांगों के दरमियान का हिस्सा, पेट का हिस्सा, ये वहाँ पे जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है जिसे कहते हैं एडिमा ऑफ डिपेंडेंट पार्ट्स। इसके साथ नेज़ल और ओकुलर डिस्चार्ज देखने को मिलता है, यानी नाक और आँख से पानी आता है जानवर। अगर आप म्यूकस मेम्ब्रेन को देखें तो वहाँ आपको पिन पॉइंट हेमरेजेस देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जानवर को अगर कॉर्नियल ओपेसिटी है तो वो भी सस्पेक्टेड होता है ट्रिपनोसोमियासिस के लिए। जहाँ तक सेरिब्रल ट्रिपनोसोमियासिस की बात है, इसके अंदर आमतौर पर जानवर का बॉडी वेट तो नॉर्मल होता है लेकिन इसके साथ जानवर नर्वस साइन शो करता है कि एक तो जानवर अचानक एक जगह पे खड़ा ही रहेगा, मूव नहीं करेगा वहाँ से, जिसको हम कहते हैं डमी एनिमल है। इसके साथ जानवर हेड टिल्ट कर लेता है, जानवर एक गर्दन एक जगह घुमा लेगा, गोल गोल घूमता रहेगा। अगर ज़मीन पे लेटा हुआ जानवर तो अपने चारों पाँव को चलाएगा, जिसे पेडलिंग कहते हैं। इसके अलावा हाइपरेस्थीसिया होगा, जानवर के अगर करीब भी जाएंगे या जानवर आवाज़ से भी तेज़ रिस्पॉन्स करता है। मसल की ट्विचिंग आपको देखने को मिलेगी। जानवर अपना सर जो है वो खुरली के साथ लगा के रखेगा या दीवार के साथ मारता रहेगा। जानवर अपनी गर्दन ऊपर को भी कर सकता है। जानवर जब चलेगा तो ज़ोर से पाँव को ज़मीन में मारेगा। इसके साथ जानवर काफ़ी ज़्यादा बेचैन होता है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जानवर जो है बॉडी वेट इसका नॉर्मल है लेकिन ये जानवर बेचैन है, बार बार अपने पाँव को जो है सर पे मारता है। तो ये बेचैनी की कैफियत है। ये भी आपको नर्वस फॉर्म जो ट्रिपनोसोमियासिस के उसमें देखने को मिलता है। ये साथ ही जो वीडियो आपको नज़र आ रही है इसमें आपको एबनॉर्मल मसल की मूवमेंट नज़र आ रही है। ये भी एक ट्रिपनोसोमियासिस का एक क्लिनिक करेक्टरिस्टिक साइन होता है। इस एनिमल की जो आईलिड्स हैं उसके अंदर उसकी ट्विचिंग हो रही है, तो ये भी एक साइन है ट्रिपनोसोमियासिस का। इसके अलावा जानवर वो बैठ जाता है और जानवर को उठने में मुश्किल आती है। अपेरेंटली जानवर ब्लाइंड होता है। जानवर के अंदर आपको पैरालिटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। जो पैरालिटिक एक्टिविटी है वो मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, यानी दिमाग की जो झिल्ली है उसकी सोजिश हो, या फिर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की इनहिबिशन की वजह से होती है। इन दोनों की वजह से जानवर के अंदर आपको पैरालिटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे जानवर को पैरालिसिस हो गया या जानवर को फालिज हो गया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जानवर बैठा हुआ है, तो आप इसको कोलिक से कंफ्यूज करेंगे। इसमें जानवर दांतों को ग्राइंड भी करता है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ भी देखने को मिलती है। ऐसे जानवर जिनको ट्रिपनोसोमियासिस हो उनमें इंटरमिटेंट फीवर होता है, यानी कभी बुखार आता है कभी बुखार चला जाता है। तो ये किस वजह से होता है? ये इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर आरबीसीज हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है। असल में जब ट्रिपनोसोमा जो एक प्रोटोजोआ है वो आरबीसी की सरफेस के साथ अटैच होता है तो जो बॉडी है वो उसको रिकॉग्नाइज करती है, अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसकी वजह से आरबीसी की लाइसिस होती है। तो इसकी टूटने की वजह से ऐसे मीडिएटर रिलीज होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करते हैं और उसके ज़रिए फीवर जनरेट होता है। जब हिमोलिसिस नहीं हो रही होती तो जानवर को फीवर नहीं आता। ये इसके अलावा जो आरबीसी का टूट रहा है ये सीवियर एनीमिया का बाइस बनता है। एक तो ट्रिपनोसोमा डैमेज कर रहा है और दूसरे नंबर पे बॉडी का सेल्फ इम्यून सिस्टम जो है वो भी आरबीसी को डैमेज कर रहा है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एनीमिया का बाइस बनती हैं। जो दूसरी चीज़ ट्रिपनोसोमा करता है वो DIC है, जिसे कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी। इसके अंदर आपको जानवर के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। ट्रिपनोसोमियासिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आइसोमेटामीडियम, जो कि मार्केट के अंदर आपको ट्रिपामीडियम और सैमोरिन साशे के नाम से अवेलेबल होता है। ये आप
डिस्टिल्ड वाटर में बनाते हैं और इसको डीप इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्टर करते हैं। इसके साथ आप ये अवेलेबल ना हो तो आप डाइमिनाजीन एसिचुरेट की डबल डोज लगाते हैं इंट्रामस्कुलर और इसको रिपीट करते हैं। इसके साथ आप इसके अंदर फ्लुनोक्सिन मैग्लूमेन लगाते हैं एज एनसेड या फिर कीटोप्रोफिन, अगर फीवर की स्टेज है तो ये लगाएंगे। इसके साथ आपने इसको स्टीरॉयड लाजमी एडमिनिस्टर करना है ताकि इम्यून रिस्पॉन्स को रोका जाए और इसके अंदर मजीद एनीमिया होने से बचाया जा सके। इसके साथ जानवर को आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लॉन्ग एक्टिंग लाजमी लगानी है। इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी के अंदर आपने जानवर को फास्फोरस, सेलेनियम, बी कम्प्लेक्स और पर ओरल आयरन प्रिपरेशन लाजमी देनी है और आप ग्लूकोज प्रिपरेशन भी देंगे। अगर आप फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में अगर सवेर एनीमिया तो आप इसको ब्लड एडमिनिस्टर करें दूसरे एनिमल का लेके। इसके अलावा आप जानवर को डेक्सट्रोज लगा सकते हैं, आप इसको नॉर्मल सेरीन लगा सकते हैं, साथ जानवर को रिंगर लैक्टेट भी लगा सकते हैं इंट्रावास्कुलर।